ना। क्या नाम बताया था तूने? थोड़ी देर बाद सिमरन के पास नाम क्या है तेरा? आदिल। आदिल। तूने क्या नाम बताया दुकानदार को? बेसिकली मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि उक्त युवक 2.5 महीने पहले देहरादून में आता है और एक दुकान पर काम मांगने आता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, कृपया आप मुझे काम दे देंगे। उक्त दुकानदार उसकी पीड़ा समझते हुए अपनी दुकान पर काम पर रख लेता है और रखने के बाद उसको नहीं पता होता कि वो क्या करा क्या नहीं। कुछ दिनों के बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस बीच का घटनाक्रम क्या है कि लड़के के द्वारा एक मोबाइल शॉप पर जाता है और वहां से एक सिम एक्टिवेट कराता है जिसका ओटीपी नंबर एज ए वेरिफिकेशन दुकान के मालिक के पास आता है और मालिक उस ओटीपी नंबर को उस लड़के से साझा करता है और उसके बाद वो लड़का उसकी दुकान से काम छोड़कर चला जाता है। दुकान का मालिक भी उससे पता ही नहीं लगता कि क्या घटनाक्रम हो। अब रात यानी कि 8 जनवरी दिल्ली पुलिस लड़के के परिवार यानी कि जहां का मूल निवासी था सहारनपुर में उसके घर पर दबिश देती है, जो दुकान मालिक है दबिश देती है। दबिश देने के बाद पुलिस देहरादून आती है क्योंकि वो दुकान का संचालन यहाँ करता है। उससे पूछताछ करती है कि भाई ये लड़के के द्वारा एक सिम में वेरिफिकेशन कोड आपके द्वारा साझा किया गया था, आप ये बताइए लड़का कहाँ है। तो दुकानदार पूछता है मामला क्या है, मुझे तो पता नहीं, ऐसे कितने लड़के अपने आए कितने चले गए। उन्होंने कहा आपने वेरिफिकेशन कराया? कह रहे नहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये चिंता का विषय है। और लड़के का नाम पूछा गया तो बताता है कि अमित नाम उसने हमें बताया था, जबकि लड़के का नाम वास्तविकता में जिशान है और दिल्ली से एक 14 साल की युवती को बहला फुसलाकर लव जिहाद का खेल कर वह देहरादून में आया और आज रात को जब उसकी पुलिस के द्वारा लोकेशन ट्रेस की गई तो पता लगा वो धामा वाले में जिस परिवार के यहाँ रहता है वह भी हिंदू परिवार है। वहां पर भी उस जिशान नाम के युवक ने अपना नाम अमित बताया और उनके परिवार में बहुत लंबे समय से वो किराए पर रहता है और बच्ची के साथ पूरी तरह से उसने गलत कृत्य किया और उस मासूम बच्ची को बहला फुसला के, जो कि एक सिख परिवार की बच्ची है, बड़ा परिवार उस बच्ची का है जिसमें उसके पिता के 5 भाई है। तो आप सोचिए कितनी परिस्थिति खराब हो चुकी है। इतने बड़े कुटुंब में भी हमारी बेटियां सेफ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कृपया अपनी बच्ची को ध्यान दीजिए कि वो वास्तव में ट्यूशन जा रही है नहीं जा रही है। उसके मोबाइल पे पासवर्ड तो नहीं लगा हुआ है, अगर पासवर्ड लगाए तो किसके साथ चैटिंग करती है, स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन उस बच्ची के फोन में है या नहीं है, या उसकी जो मित्र मंडली है वह कहीं है बता के जाना कि प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, इस तरह के विषय उन चीजों से अपनी बच्चियों को सेव कीजिए, नहीं तो ये लव जिहाद का जंग बढ़ता जा रहा है, आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेगी। जय श्री